दोस्तों कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों हम आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो चंवर ऋषि जी की कहानी है। राजा सर्याप्त और उनकी लाडली बेटी की ये कहानी है। दोस्तों अगर हमारी कहानी समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों इन काल की बात है। उस समय भारत में राजा सर्याप्त का शासन था। वह अत्यंत न्यायप्रिय प्रजा सेवक एवं कुशल प्रशासक थे। सद्गुणों का व्यापक प्रभाव राजा के पुत्र पर भी पड़ा। उनके पुत्र और पुत्रियां अपने पिता के पदचिन्ह पर ही चल रहे थे। राजा सर्याप्त अपने पुत्रों को देखकर स्वयं प्रसन्न रहा करते थे। एक दिन राजा सर्याप्त अपने पुत्र पुत्रियों के साथ वन विहार के लिए निकले। राजा रानी तो एक सरोवर के निकट विश्राम के लिए बैठ गए, लेकिन उनके पुत्र पुत्रियां परस्पर घूमते टहलते दूर जा निकले। असमय ही राजकुमारी सुकन्या ने मिट्टी के टीले में दो चमकदार मड़ियाँ देखी। कुतूहलवश सुकन्या उस मणि के निकट आई। नज़दीक देखने पर भी वो चमकती हुई वस्तु को समझ न पाई। तब उसने सूखी लकड़ी की सहायता से दोनों चमकदार मड़ियों को निकालने का यत्न किया, लेकिन मणि निकली नहीं। अपितु वहां से खून बहने लगा। मणि से खून टपकते देख सुकन्या और उसके भाई बहन घबरा गए। वे सभी अपने पिता के पास आए और पूरी बात कह सुनाई। महाराजा सर्याप्त अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर पहुंचे और देखते हुए दुखी मन से बोले, बेटी तुमने बड़ा पाप कर डाला। ये च्यवन ऋषि हैं जिनकी तुमने आंखें फोड़ दी है। ये सुनते ही सुकन्या रो पड़ी। उसका शरीर कांपने लगा। टूटते हुए स्वर में उसने कहा, मेरी जानकारी में नहीं था कि ये महर्षि बैठे हुए हैं। मैंने बड़ा अनर्थ कर डाला। यह कहकर वो फिर से फूट फूट कर रो पड़ी। हाँ पुत्री, तुमसे बड़ा अपराध हो गया है। महर्षि च्यवन यहाँ बैठे थे और तपस्या कर रहे थे। आंधी तूफान और वर्षा के कारण इनके चारों तरफ मिट्टी का टीला बन गया है। इसी कारण तुम्हारे दृष्टि को दोष हो गया है। मात्र दो आंखें चमकती हुई दिखाई दी। अब क्या होगा। इतने में च्यवन ऋषि के कहने का स्वर भी सुनाई दिया। कातर स्वर सुनकर सुकन्या ने तय किया, मैं इस पाप का प्रायश्चित करके ईशान की क्षतिपूर्ति करूंगी। तुम्हारे प्रायश्चित से ऋषि की आंखें तो वापस नहीं आएगी। पिता राजा श्रेयाप्त ने कहा। सुकन्या बोली, मैं इनकी आंखें बनूंगी। क्या कह रही हो बेटी। मैं उचित कह रही हूँ पिताजी। मैं ऋषि देव की आँख ही बनूंगी। मैं मात्र भूल व क्षमा का बहाना बनकर अपराध मुक्त नहीं होना चाहती। न्याय नीति के समान अधिकार को स्वीकार कर चलने में ही मेरा विश्व कल्याण है। मैंने यही सब तो सीखा है। मैं च्यवन ऋषि से विवाह करूंगी और अपने जीवन पर्याप्त उनकी आंख बनकर सेवा करूंगी। लेकिन बेटी, यह तो अत्यंत जर्जर व कृशकाय शरीर के हैं और तू युवा है। राजा श्रेयाप्त ने कहा। सुकन्या बोली, पूज पिताजी, ये पात्रता और योग्यता का प्रश्न नहीं है। मुझे तो संघर्ष प्रायश्चित करना है। मैं इस कार्य को धर्म समझकर तपस्या के माध्यम से आनंद पूर्वक पूर्ण करके रहूंगी। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बेटी सुकन्या की जिद के समझ राजा सर्याप्त की एक न चली। वे विवश के अतएव विवाह की तैयारी में जुट गए। महर्षि च्यवन के साथ बेटी सुकन्या का पाण ग्रहण हुआ। सुकन्या इस अद्भुत त्याग भावना को देखकर देवगण भी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुकन्या की कम आयु को देखकर देवताओं ने च्यवन ऋषि को एक औषधि बताई, जिसे च्यवन ऋषि ने उपयोग किया और वो युवा हो गए। उस औषधि का नाम बाद में च्यवन हुआ, जिसे आज लोग शक्ति, चेतना
व स्वस्थ लाभ के ग्रहण के लिए करते हैं। प्रायश्चित व सेवा भावना के कारण सुकन्या का नाम ऋषि से मंगला कर दिया गया।